नमस्कार, मैं देवदत्त शर्मा। आज हम 10th मैथ में एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 140। तो देखिए 140 के गुणनखंड काटे हमने। सबसे पहले 2 से 2 सत्ते 14 भाग 2 0, फिर 2 से 2 तिया 6 2 पंजे 10, फिर 3 से 5 से 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एकम 7। तो इसे 140 बराबर लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसे या करके लिख देंगे हम 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 नहीं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। बात समझ में आई? यही हमारे गुणनफल के रूप में आंसर है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 156। तो 156 के पहले अभाज्य गुणनखंड काटेंगे हम। 2 से 2 सत्ते 14 बचा 1 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे 2 तिया 6 2 निम 18, 3 से 3 एकम 3 3 तिया 9, फिर 13 से 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हो जाएगा 156 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। यही इसका आंसर है। अब देखिए 38 25। सबसे पहले 2 से तो भागा नहीं जाएगा इसमें। अब 3 से देखेंगे। 3 से नियम होता है संख्या के योग में या 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 5 और 2 7 7 8 15 15 3 18, 3 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकन 3 3 दूनी 6 बचे 2 22 हो गए, 3 सत्ते 21 बचा 1 15 हो गए, तो 5 15। फिर ये 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12 3 दूनी 6 तो 5 15। अब 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से काटेंगे। 5 अट्ठे 40 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 5 सत्ते 35, फिर 17 से एक बार। तो इसे लिख देंगे हम 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये हो जाएगा या करके 38 25 बराबर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। यही इसका आंसर है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब ये लिखते हैं हम 74 29। 74 29 को अब देखो ये 2 से नहीं घटेगी, 3 से देखते हैं। 9 2 11 4 15, 15 7 22, 3 से भाग नहीं जाएगा। अब अगली संख्या 7 से देखते हैं। 7 1 7, 7 से भी नहीं घटेगी। फिर देखते हैं 11 से। 11 6 66, बचे तुम्हारे 8। 11 7 77, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से देखो। 13 5 65, बचे 9। 13 7 91, नहीं कटेगी 13 से। 17 से देखो। 17 चौका 68, बचे 6। 62 हो गई। 17 3 51, 17 से कट जाएगी। तो 17 चौका 68, बचे तुम्हारे 6। 62 हो गए। 17 3 51, बचे 11, 119 हो गए। 17 119। अब 17 के बाद में 17 से फिर देखो कट जाए। 17 दूनी 34, बचे 9। 17 से नहीं कटेगी। अब देखो 23, 23 से तो देखो 23 से देख लो। उसमें 23 से कट जाए। 437, 23 से 23 एकम 23, बचे 10 20, 23 निम्मा 27। तो 19 से कट जाएगी ये। पहले 19 से काट लो। 19 दूनी 38, 19 थी 57, फिर 23 से काट लो। तो इसे लिख दोगे 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इसे लिख देंगे, यही ये आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। फर्स्ट युग्म दिया है 26 व 91, दूसरा दिया है 510 व 92, और तीसरा दिया है 336 व 54। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। 26 एवं 91। तो देखिए सबसे पहले 26 और ये 91। 26 के गुणनखंड होते हैं हमारे 2 गुणा 13। 91 के होते हैं 7 गुणा 13। अब हम HCF होता है जो सारा गुणनखंड होता है, वही उसका HCF होता है। तो सारा गुणनखंड क्या हमारा 13, यहाँ भी मिल रहा है 13, यहाँ भी मिल रहा है,
तो HCF कितना हो गया 13। अब LCM यानी सार्व गुणनखंड तथा शेष गुणनखंड। तो शेष गुणनखंड हमारे 2 गुणा 7 हैं गुणा 13। तो ये हो गया 7 दूनी 14 गुणा 13, 14 × 42 और 14 × 1 = 14, 14 और 4 = 18, 182। बात समझ में आई? यानी HCF यानी महत्तम समापवर्तक इसकी नहीं होती है, ये होता है चाहे वो 2 संख्याओं का युग्म हो, चाहे 3 संख्याओं का युग्म हो, चाहे 4 का हो, जो सार्व गुणनखंड होता है वही उसका HCF होता है। तथा LCM सार्व गुणनखंड और शेष गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होता है LCM। तो शेष गुणनफल हमारे रह गए इसमें 2 गुणा 13, सार्व गुणनखंड तो 13 था, तो 2 गुणा 7 और गुणा 13, इसका गुणनफल 122। अब ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल। अब जांच करना हमें, जांच देखिए तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो 2 संख्या हमारी 26 और 91, इनका गुणा करो। तो 1 छिक्के 6, 1 दूआ 2, 9 छिक्के 54, 54 और 2 56, 56 के 6, 9 दूनी 18, 18 5 23। या ना है तो ऐसे करके देख लो, 91 और 26, 6 एकम 6, 6 निम 54 गुणा 2 एकम 2, 2 निम 18, जोड़ दोगे 6, 4 और 2 6, 8 5 13, 1 और 1 2366। अब ये तो हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल। अब कह रहा है HCF गुणा LCM। तो अब यहाँ लिखेंगे हम HCF गुणा LCM बराबर, HCF दे रखा हमें 13 और LCM दे रखा 182। पहाड़ा पढ़े हम, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, हासिल लागी 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो देखो यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 123, HCF को 2366 और HCF कितना आया है 2366। अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये जांच हो गई तुम्हारी। स्क्रीनशॉट लें, फिर सेकंड पार्ट देखें। देखिए सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में दे रहा है वो 510 और 92। तो 510 के देखिए पहले फैक्टर और 92 के देखिए। तो 510 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 51। 10 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 5 और इसके होते हैं 3 गुणा 17।
तो इसे लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 को देखिए, इसके होते हैं 4 गुणा 23। 4 को लिख देंगे हम 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 23। अब HCF में अभी बताया था सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड यहाँ केवल 2 मैच कर रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया HCF बराबर 2। अब LCM बराबर सार्वगुणनखंड शेष गुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड 2 है, शेष हमारे बचे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब देखिए, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। 17 का इसमें पारा पढ़ोगे तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34। 34 5 39। अब इसका पारा पढ़ोगे तो 0 6 कम 6 6 निम्मे 54 और 6 तिया 18 5 23। LCM आया 23,460। अब देखते हैं हम जांच। जांच देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणा 92। तो यहाँ 92 और 51 का गुणा करो, 1 दूगा 2 9 5 दूनी 10 5 निम 45 1 46 2 9 6 4 40,920 40,920। अब HCF गुणा LCM बराबर, HCF दे रखा है 2 और LCM आया है 23,460। जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे इसका तो 2 0 को 0, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 और HCF गुणा LCM भी 46,920। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। HCF गुणा LC। स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका थर्ड पार्ट देखें। देखिए थर्ड पार्ट दे रहा है 336 व 54। तो 336 और यहाँ 54। देखिए 336 होता है 16 गुणा 21। 16 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2।
और 21 के होते हैं 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। 54 होता है 6 गुणा 9, 6 गुणा 9। तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब HCF देखिए इसका। अब सार्वगुणनखंड क्या है? पहले तो 2 है, अब 1 3 मिल रहा है, तो ये हो गया 6। अब LCM बराबर, अब सार्वगुणनखंड 2 और 3 को तो छोड़ देंगे, शेष बचे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 तो ये सार्वगुणनखंड में आ ही गया, गुणा अब 3 और 3, 3 गुणा 3 और 1 सार्वगुणनखंड का 3, अब गुणा 7। या ये कह लो LCM में सबसे ज़्यादा जिसकी आवृत्ति होती है उसे लिखो। 2 2 की आवृत्ति 4 बार है तो 4 बार लिख दो। 3 की आवृत्ति 3 बार है तो 3 बार लिख दो, और 7 की आवृत्ति 1 बार है तो 1 बार लिख दो। इस तरह से ये LCM होता है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 30 27 गुणा 7। अब 16 गुणा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 4 18। 16 को पहाड़ा पढ़ोगे जहाँ में 16 निम्मा 126, हासिल 12 हो गए। 16 निम्मा 144, 26 नहीं सॉरी 144, हासिल लगी 14। 16 अट्ठे 128, 128 में जोड़ोगे तो ये हो गए 142, 142 का 2, हासिल 14 हो गया। 16 एकन 16, 16 और 14 30 हो गया। तो LCM हो गया तुम्हारा 3024। अब देखना दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्या हमारी 336 गुणा 54। 336 और 54, 4 का पहाड़ा, 4 छिक्के 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12, 1 13, 5 छिक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 और 1 16। 4 4 1 8 1 18,144, 18,144। अब HCF गुणा LCM बराबर, तो HCF दे रखा है 6 और ये दे रखा है 3024। पढ़ दो पहाड़ा 6 का, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 2 14 के 14, 6 तिया 18। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल 18,144, HCF गुणा LCM 18,144। तो ये भी जांच में सही है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणा LCM। स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, तो पहले जो सवाल दे रखे इन सब के हमें अभाज्य गुणनखंड काटने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 12, 15 और 21। 12 के फैक्टर हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके हो गए 3 गुणा 5, इसके हो गए 3 गुणा 7। HCF सार गुणनखंड 3 मिल रहा है, 3। LCM तो देखिए 2 की आवृत्ति 2 बार है, 3 की आवृत्ति केवल 1 ही बार है, फिर 5 गुणा 7। तो गुणा करोगे 7 पंजे 35 से 105, 105 दूनी 210, 210 दुआ 420, 2 दूनी 4 12, 12 में 35, 35 दूनी 70, 35 से 35 7 42। ये आंसर HCF का है, ये LCM का है। अब देखिए सेकंड पार्ट 17, 23 और 29। 1 गुणा 17 तो 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29। तो HCF तो हो गया इसका 1 और LCM 17 गुणा 23 गुणा 29। तो 17 × 51, 17 दूनी 34, 34 5 39 गुणा 29। तो 9 1 9, 9 निम्मा 81, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 से 2 1 2, 2 निम्मा 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11,339। ये LCM हो गया, ये HCF हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके हो गए 3 गुणा 3 और इसके हो गए 5 गुणा 5। तो HCF जब कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होता है तो उसमें सब में एक उभयनिष्ठ होता है, तो HCF हो गया 1। LCM से सभी गुणनखंड तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 8 गुणा 9 गुणा 25, 9 गुणा 200, 25 अट्ठे 200, 9 दूआ 1800। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट लें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी 306 और 657 का HCF दे रखा है 9। इन्हीं दो संख्याओं का LCM पूछ रहा है। तो देखिए A इक्वल दे रखा है 306, B इक्वल दे रखा है 657,
HCF दे रखा है 9, LCM हमें ज्ञात करा रहा है। तो सूत्र होता है LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे HCF, यानी A गुणा B बट्टे HCF। तो A 306 गुणा 657 बट्टे 9, 9 से 9 तिया 27 बचे 3, 36, 9 चौक 36 गुणा 657। अब 657 का गुणा कर लो 34 में, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 और 4 छिक्के 24, 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 5 15, 2 17, 3 18, 18 और 1 19, 8 3 7 6 13 और 1 12, 1 1 2, 3 सत्ते 21, 5 15, 2 17, 3 18, 1 19 जोड़ दो, तो ये हो गया 22 200 338, 22 338, यही इसका आंसर है। LCM बराबर कितना आया? 22 338। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।